हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 1 अप्रैल 2025, मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत मिक्स टाइप के आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहे हैं आज सुबह। और वही एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 140 पॉइंट 140 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी माइनस में है। एक निगेटिव चीज़ जो है वो क्रूड ऑयल की है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 के आसपास पहुंच रहा है दोस्तों, ये थोड़ा ख़राब है। अमेरिकन मार्केट की डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये भी बहुत कुछ घटी है, नीचे आ गई है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आज आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है ओपन होने के बाद। तो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर जिनकी भी पोजीशन है वो संभल के काम करे, केयरफुल काम करे, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। बैंकों में थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है हमारे इंडिया की। सो आने वाले आरबीआई के मीट में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले 6-7 तारीख को रिजल्ट देगा अपना। तो उस समय माना यह जा रहा है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, ब्याज दरें घटा सकता है। और ये न्यूज़ बैंकों के लिए अच्छी है या टोटल इकोनॉमी के लिए अच्छी है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा और जिसके कारण इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सो अगर आने वाले आरबीआई के मीट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मीट में आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो बहुत बड़ी रैली फिर से संभव है बैंकों में दोस्तों। सो बैंक निफ्टी के ऊपर आपको वॉच करना है। बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बैंक ऑफ निफ्टी में हो सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी में। क्योंकि क्या है कि नीचे से बाउंस बैक अच्छा आ सकता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से भी। क्योंकि निफ्टी में प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी में ज़्यादा वेटेज आईटी के स्टॉक्स का है और आईटी के स्टॉक्स आज गिरने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 700 पॉइंट 700 पॉइंट गिरा था, नैस्डैक ज़बरदस्त गिरा था, और आज सुबह फिर से 140 पॉइंट डाउ फ्यूचर गिरा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट बड़े गैप डाउन के ओपन होने के संकेत दे रहा है। कितना? 170 पॉइंट। अभी सुबह 7 बजे 170 पॉइंट। 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है, वो अलग बात है। 170 पॉइंट तो बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है निफ्टी का ऑलरेडी, बैंक निफ्टी का 1 के पास है। तो अभी आज बड़े गैप डाउन होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी जिससे आप थोड़ा सा सेफ महसूस होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि निफ्टी 23,520 23,520 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 72 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी 51,560 51,560 के पास क्लोज हो गया था, लगभग 11 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ माइनस में। ओके, तो आज 170 पॉइंट जो गैप डाउन दिखा रहा है, अभी सुबह 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली निफ्टी कहाँ खुल सकता है? निफ्टी खुल सकता है डायरेक्टली 23,350 के पास, 23,350 के पास, बराबर है ना। तो 23,350 का लेवल जो है वो ओपन होने के बाद इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
23,300 350 के पास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, 23,300 350 के पास। 170 पॉइंट जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है वो अगर कंटिन्यू रहा 9 बजे तक और वैसे ही गैप डाउन हो गया तो आपको एक काम करना है, 23,300 का लेवल वॉच करना है, 23,300 का। 23,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। अगर 23,300 के पास गया और वहाँ 15-20 मिनट कंसोलिडेट किया, उसके नीचे नहीं गया और वहाँ से बाउंस बैक आना चालू किया तो 23,300 के पास से ज़बरदस्त बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में, फिर से मार्केट अच्छा खासा कवर आ सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ में क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है, जब तक ये ऊपर ये टेरिफ का जो खतरा है, क्योंकि आज 2 अप्रैल यानी कल से अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 2 तारीख से टेरिफ लगेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर सभी के ऊपर। सो एक टेरिफ का जो वॉर है इसके कारण ही मार्केट गिर रहा है दोस्तों। प्लस अमेरिका की सब खुद की प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी स्लो हो रही है, यानी आर्थिक मंदी का खतरा हो रहा है, इसलिए अमेरिका गिर रहा है। वैसे बाहर बाकी के कंट्रीज़ में इतना कुछ नहीं है दोस्तों। एशियन मार्केट तो अभी मैंने बोला कि जापान का मार्केट प्लस में था थोड़ी देर पहले और हम लोग 170 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। सो निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क कर सकती है। 23,300 के नीचे अगर जाता है निफ्टी ओपन होने के बाद, टिकता है 10-15 मिनट, तो फिर बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है जो 23,200-250 तक भी लेके जा सकती है, 23,200-250 तक। लेकिन मुझे लगता है कि 23,200-250 के पास बहुत बढ़िया सपोर्ट एज पर ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के अनुसार या टेक्निकली मुझे लग रहा है दोस्तों। तो 23,200 का लेवल मोस्ट प्रोबेबली 70-80% निफ्टी होल्ड कर पा सकता है और वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है ऊपर की ओर। लेकिन अगर गलती से 23,200 का लेवल अगर टूट गया और 10-15 मिनट टिक गया तो फिर निफ्टी गया, फिर 23,050 23,050 तक भी जाने का चांसेस है। लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि 23,200-250 ये मैक्सिमम नीचे जा सकता है निफ्टी आज के, ऐसा मुझे लग रहा है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट है दोस्तों। ऊपर का लेवल बाउंस बैक होने के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर का लेवल बाउंस बैक होने के बाद ऑफ कोर्स 170 पॉइंट गैप डाउन से हम ऊपर हो गया और बाउंस बैक आ गया तो मार्केट में ऊपर का लेवल 23,500-550 इंपॉर्टेंट रह सकता है। वहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग हो सकती है ओपन होने के बाद, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले हो। तो ओपन होने के बाद 23,500-550 देखना है आपको, वो क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर से नीचे मार्केट जा सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। अगर ओपन होने के बाद नीचे से कवर किया तो मैं बोल रहा हूँ, कवर करके ऊपर आ गया 23,300 23,200 वहाँ से कवर करके ऊपर आ गया तो 23,500 23,500 तक जा सकता है, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है क्योंकि वहाँ रजिस्टर्स रुकआउट हो जाएगा। उसके ऊपर अगर निकल गया तो 23,600 23,650 23,700 23,750 23,800 ये सभी लेवल इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट के हो सकते हैं, ओके, क्योंकि वह भर भर के कॉल राइटर्स आ सकते हैं ओपन होने के बाद, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले ट्रेडिंग दिन में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी सेलिंग की, लगभग 4,500 करोड़ के ऊपर का माल सेल किया था कैश में, और वही डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की थी, 7,500 करोड़ के ऊपर का माल डीआई ने बाई किया था, 7,600 करोड़ के आसपास का माल, और वही एफआई ने लगभग 4,300 करोड़ 4,252 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले कई दिनों से जो बाइंग कर रहे थे वो सेलिंग पे उतर आए और डीआई तो जो सेलिंग पे था वो ज़बरदस्त बाई किया। लेकिन हो सकता है ये जो फिगर्स है वो ब्लॉक डील्स के फिगर हो सकते हैं इतने बड़े बड़े, और अभी जो दिख रहा है मुझे इंडेक्स में यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो परसेंटेज है शॉर्ट का वो लगभग 70% के आसपास तक पहुंच चुका है। जो कुछ दिन पहले 65% के आसपास था वो अभी 70% के आसपास पहुंचा है, 70% के आसपास। यानी इसका मतलब 30% लगभग लॉन्ग पोजीशन में है इंडेक्स में एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी अभी भी बहुत बड़े शॉर्ट में है। और आज
गैप डाउन ओपन होने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कवर करेंगे या और शॉर्ट करेंगे, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आज मार्केट में प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी 51,560 51,560 के आसपास क्लोज हो गया। आज गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। सो हो सकता है बैंक निफ्टी लगभग 51,200 के पास पहुँचे ओपन होने के बाद। 51,000 51,200 जो इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। गलती से भी 51,000 यानी 51,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद। अगर टूट गया तो फिर 50,800 50,800, उसके नीचे 50,500 50,500, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेकिन 51,000 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ अच्छी पोर्ट राइटिंग है। ओपन होने के बाद आपको देखना है 51,000 के पास कंसल्ट करके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है तो वहाँ से ही बाउंस बैक आ सकता है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अगर नीचे गया और नीचे से बाउंस बैक कर रहा है तो फिर 51,500 का लेवल इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। 51,500 550 के ऊपर अगर टिकता है तो ही ऊपर जा सकता है, नहीं तो वहाँ से फिर नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी में। 51,550 के ऊपर गया निकल गया तो फिर 51,650 से लेकर 750 ये जो एरिया है वो एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड का हो सकता है बैंक निफ्टी में। ऊपर 51,800 और 52,000 के बहुत बड़े लेवल्स ऊपर के लेवल है 52,000 के, ये आपको ध्यान में रखने आज के सत्र के लिए। ओके, स्टॉक्स, आईटी के स्टॉक्स मुझे लगता है कि ख़राब हो सकते हैं। पीएसयू बैंक्स और बैंकिंग के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आपको ध्यान रखें, नीचे से बाउंस बैक आने के चांसेस इनमें ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है। ठीक है, और एफएमसीजी स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो फिर से परफॉर्म करना चालू कर सकते हैं आज के सत्र में, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है। सो बहुत ही केयरफुली, सावधान रीति से आपको काम करना है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे डाटाज आ रहे हैं फॉरेन अमेरिका से। एक तो जॉब्स डाटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शुक्रवार के सत्र में फेड के चेयरमैन पावेल भी बात करेंगे। बाकी के इकोनॉमिकल डाटा भी आ रहे हैं, हमारे भी इकोनॉमिकल डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डाटा आ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे फिगर्स इस हफ्ते में आ रहे हैं जो छोटा हफ्ता है। सो बहुत ही केयरफुल काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।